बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका मज़मून उर्दू की पहली ऑनलाइन क्लास है, उसमें आप सबको खुश आमदीद। जी जनाब, अब हम ऑनलाइन हो गए हैं, तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि क्लास में आप हैं और मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑनलाइन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आपकी जो पहली नज़म है जिसने इस्माइल मेठी साहब ने लिखी है, उसका नाम है बचपन में खुदा की याद। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी मशक़ करेंगे। तो बच्चों, किताबें आप खोलिए, देखिए फहरिस्त में पहले नंबर पर बचपन में खुदा की याद नज़म नज़र आ रही है। तो बच्चों, अब आपकी ये जो हम्द है उसको मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िए। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। अब मैंने जो ये शेर पढ़ा है, इसकी अगर हम सिर्फ पहली लाइन पढ़ेंगे, ए ज़मीन आसमान के मालिक, तो ये मिसरा कहलाएगा, और दोनों लाइन हम साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये शेर हो गया। तन बदन और जान के मालिक, मैं नहीं जानता कहाँ है तू। रोज सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, तू बनाता है सबके बिगड़े काम। तू ही देता है रात दिन आराम, जानता हूँ कि मेहरबान है तू। जिक्र तेरा हर एक ज़बां पर है, तेरा चर्चा हमेशा घर घर है। तू समाया दिलों के अंदर है, चार हम है तो पांचवा है तू। आपकी नज़म जो कि हम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, उस नज़म को हम हम्द कहते हैं। इस्माइल मेठी ने आपकी इस नज़म हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ कुछ इस तरह से की है कि ए अल्लाह ताला, तू पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, यानी ज़मीन और आसमान पर बसने वाली हर चीज़ का खालिक व मालिक है। ये पूरी दुनिया, पूरा जहां, उस सब का तो खालिक व मालिक है। तन बदन और जान के मालिक, यानी मेरा पूरा जिस्म और मेरी जान का तो मालिक है। मैं नहीं जानता तू कहाँ है, लेकिन तू हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला की तारीफ़ इस साहब ने कुछ इस तरह की है कि तू ही हमें आराम देता है, तू ही हमें सुकून देता है, सारी मुश्किलात के हल तू ही देता है। तू बहुत मेहरबान है और तेरा ज़िक्र हर एक ज़बां पर है, यानी हर एक तेरा ज़िक्र करता है, तुझे याद करता है, तुझसे ही दुआ मांगता है, तुझसे ही अपनी मुश्किलात बयान करता है। तू हमारे दिलों में रहता है, क्योंकि रब्बुल आलमीन, तू तो हमारी शेरक से ज़्यादा करीब है। तुम्हें हमारी माँओं से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो तू हमारे दिलों में रहता है और हमारी सारी मुश्किलात का हल तू ही देता है। तो इस्माइल मेठी साहब ने इस नज़म में बचपन में खुदा की याद में अल्लाह ताला की तारीफ़ कुछ इस तरह की है। अब बच्चों, हम अपनी मश्क की तरफ आ जाते हैं। मश्क में जो आपका सवाल नंबर 1 है, उसमें नीचे जुमले दिए गए हैं 4। अब वो जुमले कुछ इस तरह से लिखे गए हैं कि उनके हम माने मिसरे आपने नज़म में से तलाश करने हैं। पहला जुमला मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो पहला जुमला है, हर शख्स तेरी बात करता है, तो इसके हम माने जो मिसरा है वो आपकी नज़म में 5वां शेर है, यानी तेरा ज़िक्र हर ज़बां पर है। इसी तरह से अब तीनों जुमलों के हम माने मिसरे आप नज़म में से खुद ढूंढिए और उसे अपनी मश्क की कॉपी में लिखिए। अब इसी तरह से आपका सवाल नंबर 2 आ जाता है। तो सवाल नंबर 2 में मुहावरों का इस्तेमाल है। अब पहला जो मुहावरा है आपका, तन बदन में आग लग जाना। तन बदन यानी हमारा पूरा जिस्म, सर से पैर तक। तो ये मुहावरा इस तरह से है कि किसी भी बात पर सख्त गुस्से में आ जाना, तन बदन में आग लग जाना। अब इसी तरह से दूसरा मुहावरा है,
کام بگڑنا. اب کام بگڑنا یہ جو محاورہ ہے، یہ کہ جو بنا بنایا کام ہوتا ہے کسی بھی چھوٹی سی بات کی وجہ سے خراب ہو جائے، اسے کام بگڑنا کہتے ہیں. تو یہ 2 محاورے ہیں آپ کے، جو آپ نے لکھنے ہیں اپنی مشق میں. اب سوال نمبر 3 جو ہے اس میں الفاظ دیے گئے ہیں اور انہیں جملوں میں استعمال کرنے ہیں. الفاظ ذکر کا مطلب ہے ہر وقت ذکر کرنا، اس بات کرنا، بیان کرنا. چرچا یعنی شہرت، وسعت پا جانا. مالک یعنی کہ ہر چیز کا مالک، جسم و جان کا مالک. تو ان کو آپ جملے بھی بنائیے گا اور مشکل الفاظ بھی لکھیے گا. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی مشق کے گرامر کے حصے پر. آپ لوگ یقیناً اسم صفت کی تعریف اور اس کے متعلق بہت اچھے سے جانتے ہوں گے. پھر بھی میں بتا دیتی ہوں. اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی چیز کا نام لیا جائے، کسی چیز کو نام دیا جائے. مثلا آپ کا نام، میرا نام، کوئی بھی چیز، پنکھا، ٹی وی، ریڈیو، یہ سب اسم ہیں. صفت وہ کلمہ ہے جس میں اسم کی خوبی اور خامی بیان کی جائے، اچھائی اور برائی بیان کی جائے، اسے ہم صفت کہتے ہیں. جیسا کہ ذہین لڑکی، موٹا لڑکا، خوفناک شیر، خوبصورت گڑیا، زرخیز زمین. تو یہ صفت ہیں جو اسم کی ہیں. تو اب نیچے آپ سوال دیکھیے جس میں اسم اور صفت دیے ہوئے ہیں جوڑوں کی شکل میں. اب ان کو آپ نے 2 کالم بنانے ہیں. ان کالم میں ایک میں اسم لکھنا ہے اور ایک میں اوپر آپ نے صفت لکھنا ہے. تو جو اسم ہے وہ اسم کے کالم میں لکھیے گا، جو صفت ہیں اور صفت کے کالم میں لکھیے گا. اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں اور دوسری مثالیں آئیں، بلکہ مثالیں لائیے گا اور کتاب سے ہٹ کر بھی آپ مثالیں لکھیے گا. تو بچوں، یہ آپ کی مشق پوری ہوئی. ہم نے بلند خوانی بھی کی، ہم نے سوال جواب بھی کیے اور گرامر کا جو حصہ تھا وہ بھی مکمل کیا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے مشق شروع ہونے سے پہلے مشکل الفاظ لکھنے ہیں. جو خلاصہ میں نے بیان کیا آپ نے وہ خلاصہ لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مشق جو ابھی کروائی گئی ہے یہ پوری مشق کر ایٹن ورچوئل پروگرام پر اپلوڈ کر دینی ہے بتائے ہوئے ٹائم ٹیبل کے حساب سے، تاکہ آپ کو بہترین نمبر ملیں، بہترین جو ہے آپ کو عمدہ شاباش ملے. تو یہ آپ نے ٹائم پر کام کرنا ہے. شاباش بچوں، اللہ حافظ.